आप लोगों ने देखा होगा पहले एपिसोड में क्या हुआ था। आइए उसका रिकैप देखते हैं। राघव एक अनाथ लड़का जिसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में बचपन में ही मारे गए और अब राघव एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है स्कॉलरशिप पर, और साथ ही साथ वो एक बेकरी में काम भी करता है जिसमें उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उससे उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है। एक दिन राघव जॉब हंट पर निकलता है। बहुत सारी जगह पता करने पर भी उसे कोई नौकरी नहीं मिल पाती। कहीं उसे पैसे कम मिल रहे थे तो कहीं उसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा था। तो वो निराश होकर दूर तक लोगों का नामो निशान नहीं था। सड़क जंगली पेड़ पौधे लगे हुए थे और साथ ही साथ एक बोरा डॉलर। को उसे विश्वास नहीं हुआ के बीच उसने देखा एक बुद्धे बाबा सामने एक कब्र की सा हुआ देखा कि यहाँ एक ग्रेव कीपर की जरूरत है। राघव ने कहा हाँ मैं कर लूंगी, सही से तो मैं यहाँ रात में काम नहीं कर पाता। राघव चुपचाप बुद्धे बाबा ये कह के राघव जाना, पर अंदर से उसे कुछ गलत लग रहा था और उसने आंखों के कोने से देखा वो बुढ़ा बाबा मुस्कुरा रहे थे। यही सब सोचते हुए वो अपने के 50 मिनट हो रहे थे और अब ये सुन याद आया कि उन रूल्स में एक रूल 12 बजे का भी था। उसने वो पेपर निकाल के पढ़ा और वो एक टॉर्च लेके कमरे से बाहर निकला और ग्रेवयार्ड पेड़ों के पीछे से मुझे देख रहा है। राघव ने थोड़ा सा मुंह घुमा के उस तरफ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। राघव को लगा ये शायद उस पत्ते को उठाता है और वो उस पत्ते को देख के शॉक हो जाता है। उसके सर से पसीना टपकने लगता है। उसके चेहरे पर डर की लहर दौड़ गई। पत्ते पर खून और मिट्टी से लिखा था हेल्प मी। The Gravekeeper's Secret. पर राघव सोचने लगा, ये किसने लिखा है और ये यहाँ तक कैसे आया? क्या कोई मुझसे मजाक कर रहा है? और वो गेट खोलने ही वाला होता है कि उसे बुढ़े बाबा की बातें याद आने लगती हैं। तुम्हें यहाँ काम करने के लिए वो रूल्स फॉलो करने होंगे। पर राघव को अंदर ही अंदर अब ये बात खाए जा रही थी कि क्या है ऐसा इस ग्रेवयार्ड में और ये अजीब से रूल्स क्यों हैं। पर वो अपने मन को शांत करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि रूल्स उसे फॉलो करने ही चाहिए, भले ही वो कितने ही अजीब क्यों ना हो। और राघव देखता है 4 बज चुके हैं और सुबह हो ही गई है। बस 2 घंटे और मेरी शिफ्ट खत्म हो जाएगी आखिरकार। वो फिर से सो जाता है और 6 बजे वो सारा सामान रख के ग्रेवयार्ड के गेट पर ताला लगा के चला जाता है। अगले दिन राघव फिर से अपना यूनिवर्सिटी का काम खत्म करके 7 बजे निकल पड़ता है ग्रेवयार्ड की तरफ और कल रात हुई चीज़ों के बारे में सोचता है कि क्या वो सब सच में हुआ था या ये सिर्फ उसके मन का वहम है। और बस यही सब सोचते सोचते वो ग्रेवयार्ड पहुंच गया। ग्रेवयार्ड आके वो कमरे में जाता है और वहीं अपना खाना खाता है और थोड़ी देर फ़ोन चला के सो जाता है। फ़ोन में अलार्म लगा के 11:50 का राघव का अलार्म बजता है और वो उठ के अपनी टॉर्च लेके निकलता है कमरे से बाहर। न जाने क्यों आज उसे ग्रेवयार्ड और भी भयानक लग रहा था, जैसे कितनी ही चीखों को समेट के बैठा हो अपने अंदर। वो लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो। पर राघव इस पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए गेट की तरफ जाता है और ताला लगा रहा होता है। तभी उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, राघव राघव। और तभी राघव के हाथ से ताला नीचे गिर गया। राघव पलटा और देखा, पर वहां सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका था। उसने जल्दी से ताला उठाया और लगा के जल्दी ही कमरे की तरफ चल दिया। वो जितनी तेजी से जा रहा था उसे ऐसा लग रहा था उतनी ही तेजी से कोई उसके पीछे आ रहा है। राघव भागते हुए अपने कमरे में आया और उसने जोर से गेट बंद कर लिया। हांफते हुए खुद से बोला, क्या हो रहा है ये सब मेरे साथ? क्या यहाँ कुछ है जो मुझे मारना चाहता है? वो डरते डरते अपने बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर क्या है ये सब। और यही सब सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। आवाजें ग्रेवयार्ड में गूंजती रहीं और अचानक एक भयानक चीख जिससे राघव की नींद खुल जाती है। वो हड़बड़ा के उठता है और डर से कांपने लगता है। आखिर ये कैसी आवाज थी? कौन इतनी जोर से चिल्लाया? और एक बार फिर से राघव को वही भयानक चीख सुनाई दी। वो खुद को रोक नहीं पाया और वो गेट खोल के बाहर निकल जाता है। टॉर्च जला के देखता है तो पूरा ग्रेवयार्ड खामोश पड़ा था, एक पत्ते तक की आवाज नहीं। राघव हैरानी से पूरे ग्रेवयार्ड में अपनी नजरें घुमाता है, पर उसे कोई नहीं दिखता। वो मुड़कर अपने कमरे की तरफ चल दिया। अब उसे अपने कंधे भारी से लगने लगे, जैसे कितना ही बोझ उसके कंधों पर किसी ने अचानक से डाल दिया। उस कमरे में आते ही एक भारीपन महसूस होने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उसे डर लगने लगता है कि मैंने शायद यहाँ काम लेके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। वो टेबल के पास जाके उन पेपर्स को दोबारा पढ़ने लगा। उसे उन पेपर्स में बुढ़े बाबा का नंबर मिला। उसने उस नंबर पर कॉल किया, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। राघव ने सोचा दोबारा मिला के देखता हूँ, क्या पता
अब उठा ले। वो फोन मिला ही रहा होता है कि उसने कान में आवाज आई, एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट की कि मेरी मदद करो। राघव का फोन हाथ से गिर गया। वो अपने आसपास देखने लगा कि अब ये क्या था। उसे एक धुंधली सी परछाई दिखी, एक औरत। राघव ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? कौन हो? क्या चाहती हो मुझसे? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मैं यहाँ कल से नहीं आऊंगा। वो परछाई धीरे धीरे राघव के पास आती है। उसे बोलती है, मैं तुमसे मदद चाहती हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राघव डर से कांपते हुए बोला, कैसी हेल्प? मैं क्या कर सकता हूँ? आत्मा ने रोते हुए बोला, मेरा नाम आकृति है, एक कॉलेज स्टूडेंट्स थी। एक दिन घर आते समय मेरा एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और वो गाड़ी वाला मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जगह इस ग्रेवयार्ड में ले आया। मैं जिंदा थी, मुझे यहाँ दफना दिया। वो बुढ़े आदमी ने मुझे दफनाने के पैसे लिए और वो यहाँ इसलिए ही रात में काम नहीं करना चाहता क्योंकि उसे मुझसे डर लगता है। मेरे माँ पापा को भी नहीं पता मैं यहाँ हूँ। मुझे अपनी बात और लोगों तक पहुँचानी है ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो आत्मा राघव को अपनी कब्र तक ले जाती है और बोलती है, मेरे हाथ में उस गाड़ी वाले का लॉकेट है जिससे उसकी पहचान हो सकती है। राघव उस लड़की की कहानी सुन के उदास हो जाता है और बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। राघव सुबह तक उस बुढ़े बाबा का इंतजार करता रहता है और बुढ़े बाबा के आते ही उन्हें पकड़ लेता है और पूछता है, क्या यहाँ तुमने किसी को जिंदा दफनाया है? बताओ मुझे, क्या तुमने किसी के खून में खूनी का साथ दिया है? बूढ़े बाबा भागने की कोशिश करते हैं पर उसी समय पुलिस आ जाती है। राघव पहले ही पुलिस वालों को फोन कर चुका होता है। उस लड़की की कब्र को खोद के उसकी पहचान की जाती है। उसके माँ बाप को इन्फॉर्म किया जाता है। खूनी को पकड़ के उसको सजा मिलती है। वो आत्मा राघव के पास आके उसे धन्यवाद करती है और गायब हो जाती है। अब उस ग्रेवयार्ड में एक शांति सी थी। लेकिन राघव उस काम को छोड़ देता है और कुछ नया काम की तलाश में निकल जाता है। आपको ऐसे ही कंटेंट आगे भी देखने हैं तो स्कैरी एको को फॉलो करें। ऐसी ही स्कैरी स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।